हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिव होम डिज़ाइनर। आज हम आपको एक 25 गज के होम प्लान के बारे में बताएंगे, जिसकी लंबाई 15 फीट और चौड़ाई भी 15 फीट है। ये प्लान हमारा 225 स्क्वायर फीट का रहने वाला है। इस प्लान में हमने आपको ग्राउंड लेवल का काम, फिर हमने ग्राउंड फ्लोर का काम, इसमें हमने आपको पूरा डिटेल में दे रखा है। और एक साथ ही में फर्स्ट फ्लोर भी पूरा डिटेल में बता रखा है। ये जो वीडियो हमारा है, ये हमारा फर्स्ट फ्लोर का 3D व्यू पर है कि मैं आपको 3D व्यू में सब कुछ दिखाऊंगा कि आपका जो मैंने 2D प्रिंट दे रखे हैं, उसके बाद 3D व्यू में आपका ये प्रिंट किस तरीके से निकल करके आएगा और किस तरीके से आपका घर दिखेगा बनने के बाद। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस ये हमारे इस प्लान का 3D व्यू है। जैसा कि आपको चारों ओर दिख रहा होगा, चारों ओर से मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरीके से है, हमारे 6 कॉलम पूरे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और हमारा ग्राउंड फ्लोर का स्टेयर्स इस तरीके से है। और आपका इस जगह पे मेन गेट लग जाएगा, जैसे कि इस जगह पे है। इस जगह पे गेट लग करके बाकी वॉल यहाँ पर नहीं बनाना है। आपको इस साइड से जीने में वॉल कवर कर देनी है और बाकी इस साइड आपको जंगला लगा करके सेट कर देना है। इसमें आपको 8 फीट हाइट का गेट लगाना है, वो सबसे बढ़िया रहेगा। क्योंकि अगर हाइट रहता है गेट का तो सामान ले जाने में बहुत इजी रहता है। क्योंकि हमारी ये वाली जो स्टेयर्स है इस जगह पर, ये हमारी बाहर निकली हुई है ना, तो अगर हाइट होगी तो ज़्यादा स्पेस रहेगा, ज़्यादा सामान ले जाने में इजी रहेगा। ठीक है, तो आप जैसे कि ग्राउंड फ्लोर से ऊपर आ जाते हो, इस तरीके से ये स्टेयर्स चढ़ के ऊपर आ गए। ठीक है, उसके बाद आपकी ये एंट्रेंस है। अभी मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ किस तरीके से है। ये आपके एंट्रेंस है यहाँ पर। इस एंट्रेंस को हमने बाहर की ओर खोल रखा है, जैसे ये ना, ये गेट हमारा बाहर की ओर इस साइड दीवार में खुल जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारी है, यहाँ से हमारा रूम आ जाएगा और यहीं से हमारी नेक्स्ट फ्लोर की स्टेयर्स है, जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताता हूँ। अब हम रूम के अंदर एंट्री करते हैं। इस तरीके से हम रूम के अंदर आते ही, ठीक है, हमारा ये जो डिवाइड है हमने बीच में दो जगह से कर दिया है। इसमें इधर से पूरा सिस्टम है हमारा अंदर बाहर एक्सेस का, बाथरूम वाथरूम सारे एक्सेस करने का। ठीक है, इस तरीके से जैसे ही हम इस वाली गेट से अंदर आए, तो हमने इसके जस्ट बगल से यहाँ से लेकर के यहाँ तक में वार्डरोब बना रखी है। ये मैंने आपको पूरा साइज मेंशन कर रखा है। इसका पूरी एक वीडियो है जिसमें मैंने आपको ब्रिक वर्क और फिर उसके बाद मैंने आपको इसके स्लैब का वर्क और किचन में जितना भी स्लैब है इन सब का वर्क दिखा रखा है। उसमें सारे इससे रिलेटेड सारी डिटेल्स हैं, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उसमें फुल डिटेल्ड में एकदम इस तरीके से हमारा ये वाला पूरा वार्डरोब आ जाएगा। इसमें आपको फिर एल्यूमिनियम की स्लाइडिंग डोर लगा देनी है पूरे में। ठीक है, अब मैं आपको बाकी चीज़ बताता हूँ। जैसे हमारा रूम आ गया, हमारे रूम में एक बड़ा सा डबल बेड लग जाएगा। ठीक है, बिग साइज का, जिसकी साइज होगी 6 फीट चौड़ा और 7 फीट लंबा। ठीक है, विद सिराने वाला बेड लग जाएगा, मतलब कहने का मतलब ये है। जो विद सिराने वाला आता है वो, विदाउट सिराने वाला भी आराम से लग जाए, फिर आपका स्पेस थोड़ा ज़्यादा बचा रहेगा। आपको सामने वाली वॉल पे ही एलईडी लगा देनी है, जैसे यहाँ पर लगा हुआ है इस जगह पर। ठीक है, ये वाली एलईडी लगी है। उसके जस्ट नीचे हमने बोर्ड भी लगा रखा है। मैं आपको वो थोड़ी देर बाद बताता हूँ किस तरीके से इसमें बोर्ड हमने लगा रखे हैं। अब उसके बाद आपका रूम से ये एंट्री हो जाएगा किचन का। जैसे हमारा गेट खोले, हमारा ये जो किचन किचन की वॉल है वो 1 फीट इस साइड हो रखी है, हमारे गेट से 1 फीट इधर है। कि हमें किचन थोड़ा साइज बड़ा करना था, इसलिए हमने इस तरीके से ये बना रखा है। किचन में एंट्री के साथ ही हमारा ये 3.5 फीट का चौड़ा जगह है, यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई। ठीक है, उसके बाद हमारा ये किचन है, जैसा आपको दिख रहा होगा। ऐसे करके ये 5 फीट चौड़ा है और लंबा भी ऐसे पूरा यहाँ तक है, 10 फीट लंबा के करीब होगा, 10 फीट। जो मैंने आपको फ़ोटो में मेंशन कर रखी है, वीडियो डली हुई है, उसमें सारी डिटेल्स आएंगी। ठीक है, फ़ोटो में A to Z सब कुछ मेंशन है। ये किचन हमारी इस तरीके से, सबसे पहले आपको एक प्लेटफॉर्म बना लेना है नीचे की ओर, जो आपका रहेगा 20 इंचज़ का। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म आपको 20 इंचज़ का बना लेना है, ऐसे 20 इंची लंबा। 20 या 22 बना देना, कोई दिक्कत नहीं है, 22 बना देना आप। क्योंकि इसमें 18 बाय कुछ का ये सिंक आता है हमारा 15 का, तो वो लग जाएगा 18-15 का सिंक इस जगह पर। ठीक है, और आपका फिर ये स्लैब यहीं तक बनाना है, इस जगह यहाँ तक चूल्हे तक। फिर आपका इस कॉर्नर में चूल्हा आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि चूल्हे का बर्नर हमारा, जैसे ये चूल्हा है तो बड़ा बर्नर इस साइड होता है और छोटा बर्नर इस साइड।
तो बड़ा बर्नर के साइड यहाँ आपको यहाँ पर स्पेस चाहिए होता है काम करने के लिए, ठीक है। तो आपको इस तरीके से लगा देना है। और इसका जो डायरेक्शन है प्लॉट का, उसमें के हिसाब से हम इस साइड नहीं लगा सकते वो गैस, बड़ा इधर आएगा छोटा इधर। तो हम इस तरीके से हम ये जहाँ पे सिंक लगा है यहाँ पे गैस गैस नहीं लगा सकते, तो हमने इसलिए इसे यहाँ लगा रखा है। उसके बाद आपका उसके जस्ट बगल में फ्रिज आ जाएगा। आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक ना पत्थर लगवा देना, जैसे पत्थर आता है ना लगवाओगे जब, तो ऐसे लंबा पत्थर लगा देना है कि चूल्हे का ना थोड़ा सा भी आँच इस साइड ना है, गर्म इधर ना हो, ठीक है। आपका फ्रिज आ जाएगा बड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बगल में हमने थोड़ा जगह छोड़ रखा है वॉशिंग मशीन रखने के लिए, कि हमारा बाथरूम तो बड़ा है लेकिन हमने उसी इस हिसाब से डिज़ाइन कर रखा है कि पूरा मॉडर्न लगे और सब मस्त लगे देखने में। तो हमने वॉशिंग मशीन को कर दिया है बाहर, इस तरीके से हमारा वॉशिंग मशीन आ जाएगा, ठीक है। फिर आपको ये प्लेटफॉर्म जब हमारा बन जाएगा, ये नीचे का सब कुछ मैंने बता दिया। उसके बाद आपको 2 फीट जगह छोड़ देनी इस स्लैब से, ठीक है। उसके बाद आपको एक स्लैब डलवा देनी पत्थर की। अगर आपको ये सब काम कराने की इतना ज़रूरत नहीं है, आपको नीचे सरिया लगा करके शटरिंग करके स्लैब डाल देनी है। फिर यहाँ पर पूरा यहाँ से नीचे से लेकर के इस वाले स्लैब तक जो ऊपर का है, जैसे यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ से यहाँ नीचे इस वाले स्लैब तक का डिस्टेंस जो है 4 फीट छोड़ करके आपको ऊपर एक और 3 इंच रोड़ी का स्लैब डाल देना पूरे में। 3 मतलब उसे 2 इंच थिकनेस की डालना और सरिया लगा के शटरिंग करके डाल देना। उसके बाद आपको जब टाइल लगेगा ना, जैसे आपको पूरे में टाइल लगवा रहे होगे, तो आपको सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म से, ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है, इससे 2 फीट ऊपर करके फिर आपको एक ना पत्थर का टुकड़ा लगा के 10 इंच का बस स्लैब बनाना है। ज़्यादा मोटा मत करना कि सामान मेरे को रखना है मोटा कर दूंगा, आपको सिर्फ 10 इंच का बनाना है, तो वो अच्छा लगेगा लुक में। और ये जो है ये ऊपर वाला स्लैब 1 फीट चौड़ा है हमारा, ठीक है, और नीचे वाला हमारा 22 इंच चौड़ा, और ये वाला जो आपका आएगा 10 इंच चौड़ा। फिर आपको 1 फीट उठा करके फिर आपको जैसे एक टाइल लगा, स्लैब डाला, फिर टाइल लगाया, फिर आपको एक और स्लैब डाल करके फिर टाइल लगा देनी है 1 फीट। तो आपका ये पूरा 4 फीट एरिया कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये 4 फीट एरिया कवर हो गया, जैसे इस तरीके से है ये हमारी प्लेटफॉर्म। फिर एक 2 फीट जगह यहाँ पर, फिर आपका एक स्लैब, फिर 1 फीट जगह, फिर आपका स्लैब, फिर यहाँ पे 1 फीट जगह आ जाएगी, फिर ये ऊपर वाला जो स्लैब है हमारा ये यहाँ पर आ जाएगा पूरे में। तो आपको ये और नीचे वाला स्लैब पहले कास्ट कर देना है और ये दोनों जो है बाद में करने हैं। तो आपको इनके बीच में 4 फीट का डिस्टेंस रखना है कि चूल्हा पे हम कुछ भी रखें तो कोई दिक्कत ना है। और जो आपको ये वाला स्लैब डलाना है ना, मतलब तो आपको चिमनी की जगह छोड़ करके, क्योंकि चिमनी लगाओगे तो सही रहेगा, क्योंकि अंदर है ना रूम, वो किचन हमारा, तो उससे गैस वैस सब निकलती रहेगी। आपको चिमनी का भी पॉइंट देने के लिए यहाँ पर 6 इंच का जगह छोड़ देना पीछे के साइड, 6 की जगह 7 इंच का छोड़ देना सर्कल सर्कल में हर एक में, ठीक है। ये आपका पूरा किचन का डिटेल्स हो गया। इस तरीके से आपको पूरी किचन बना देनी है, 3D व्यू में इस तरीके से दिखेगा। अब आपका आ जाता है बाथरूम। बाथरूम की जो हमारी एंट्रेंस है वो 2.5 फीट की है, 30 इंच जो इसे चौड़ा है। उसके एंट्री करते ही हमारा वॉश बेसिन है, हमने एक छोटा वॉश बेसिन लगा रखा है। उसके सामने हमने मिरर लगा रखा है। उसके जस्ट बगल में हमारा यहाँ पर कमोड लगा हुआ है, जो हैंगिंग वाला होता है वो हमने हैंगिंग कमोड का इसमें लगा रखा है, इस्तेमाल करा है। ये थोड़ा कॉस्टली होता है लेकिन देखने में लुक बहुत तगड़ा देता है, और ये जैसे हमने मॉडर्न बाथरूम डिज़ाइन कर रखा है तो उसमें ये वाला ही ज़्यादा लगते हैं। तो आप चाहे तो देसी भी लगवा सकते हैं, और आप चाहे तो जो आपका हैंगिंग वाला इंग्लिश टॉयलेट नहीं होता वेस्टर्न कमोड, वो भी लगवा सकते हैं, जो डायरेक्ट ज़मीन पर रख के लगाते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है, आपकी मर्ज़ी है, आप जो मर्ज़ी लगवा सकते हैं। अगर आपको ये हैंगिंग वाला लगवाना है तो आपका यहाँ पर पूरे में 4 इंच की एक वॉल बन जाएगी। ये हमारा कॉलम, फिर उसमें पाइप वाइप की फिटिंग होगी, उसके आगे 4 इंच की एक वॉल बन करके फिर आपका ये लगेगा। वो बॉल सिर्फ 48 इंच ही ऊंचा होगा, जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है। इस तरीके से ये हमारा 48 इंच ऊंचा होगा, ये जो ये है, ठीक है, 4 फीट हाइट तक ही होगा। फिर आपका लास्ट में आएगा बाथरूम। अब आप इसमें ये जो बाथरूम का गेट आप कोई सा भी इस्तेमाल ले सकते हैं, लोहे का या जिस मर्जी का। जैसे ज़रूरी नहीं है कि ना नहीं गलने वाली चीज़ का, अगर आपका बाथरूम पीछे है तो आपका ये गेट जल्दी गलेगा ही नहीं, बहुत कम चांस होते हैं कि गलेगा। अब बात इसलिए हमने बाथरूम पीछे रख रखा है। और ये जो हमारा बाथरूम है पूरा इस तरीके से डिज़ाइन है, एकदम मॉडर्न तरीके से। इसमें सबसे पहले आता है हमारा वो वॉश बेसिन, फिर कमोड, और उसके बाद आता है हमारा जहाँ पे पानी यूज़ होता है। इस एरिया में ज़्यादा पानी यूज़ नहीं होता, इसलिए इस जगह पर सूखा रहता है, और लास्ट वाले में पानी यूज़ होता है इसलिए नहाने में।
तो वो हमने लास्ट में दे रखा है। आपका जो ये पाइप वाइप दिख रहा है ये सारे ढक जाएंगे जब प्लस्तर करा हो, इसमें हमने बस आपको दिखाने के लिए ओपन रख रखा है। ठीक है, आपको ये सब ढकवा देना है। अब मैं आपको स्टेयर्स के बारे में बताता हूँ। आपको रूम, किचन और बाथरूम के बारे में पूरी डिटेल दे दी है। और एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे ये बाथरूम में इतना बड़ा विंडो दिख रहा है ना, आपको इतना बड़ा नहीं लगाना है। आपको बस इस जगह पर 1 बाई 1.5 का एक छोटा जंगला लगा देना है, बस आपका काम चल जाएगा। वो भी अगर आप यहाँ नहीं लगाना चाहते तो आप इस साइड लगा दें, आपकी मर्जी है। ठीक है, इस साइड वाली वॉल पे। अब आते हैं स्टेयर्स पर। स्टेयर्स जो हमने बाहर से डिज़ाइन कर रखा है ना, इसका लुक बहुत तगड़ा आता है। जैसे देखो, ओवरऑल घर का वो देखो लुक कितना तगड़ा लग रहा है ना देखने में। और अब ये रेलिंग वेलिंग जब लग जाएगी फुल तगड़ा लगेगा देखने में, और ये पूरा प्रॉपर बनेगा तभी अच्छा लगेगा। जैसे इसमें प्रॉपर बना हुआ है ना एकदम तरीके से, तो इसलिए अच्छा लग रहा है ज़्यादा। मैंने आपको इसकी शटरिंग की भी डिटेल दे रखी है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा इस नक्शे को बनाने में। इस तरीके से आप स्टेप चढ़ोगे, 1 2 3 4 5, फिर आपकी चौकी आ जाएगी। हमने इस चौकी पे इसलिए तिक नहीं रखा क्योंकि तिकना चौकी पर देखने में अच्छा नहीं लगता बाहर से। अंदर के में हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाहर वाले में अच्छा नहीं लगता उतना देखने में, और बनाने में भी अजीब लगता है। ठीक है, तो अब मैं आपको ऊपर से जीना दिखाता हूँ। और हमने, जैसे मैंने आपको उसमें भी बताया था 2D व्यू में, कि इस तरीके से हमने वॉल बना रखी है। पीछे से 4 इंची आ रही है, फिर आगे हमने बस फेस 9 इंच का कर दिया है, जैसे इस जगह पे दिख रहा है ना, इस तरीके से हमने 9 इंच का फेस कर दिया। ये वॉल हमारी 3 फीट हाइट है इस चौकी से। आपकी जो सेटरिंग होगी ना, लिंटर होगा, ढलैया जिसे कहते हैं, उससे पहले ही आपकी ये वाली स्टेयर्स रेडी हो जाएगी इतनी। और फिर ये वाली जो स्टेयर्स है आपकी, ये बाद में ढलैया के टाइम पर रेडी होगी। ये वाली पहली कर लेना है आपको। ठीक है, शटरिंग लगवा के। ठीक है, और इस तरीके से फिर आपका एक और स्टेप आ जाएगा इस जगह पे। फिर आपकी चौकी पर फिर हमने तिक बनाया है यहाँ पे, क्योंकि ये वॉल से सटे हैं तो अजीब नहीं लगेगी देखने में। अगर हम यहाँ पे ऐसे बना देते ना तो बड़ा ही अजीब सी लगती है, जैसे नीचे वाले में बना है तो अजीब सा लगता है देखने में। फिर जो हमारी है ये वाली, इस तरीके से हमने फिर से 5 स्टेप बनाए हैं सीधे एकदम। और फिर छठा स्टेप डायरेक्ट हम लिंटर पे आए हैं। अब मैं आपको 2-3 चीज़ बताऊंगा इसमें और भी जो आपको करना है। आपको रूम में कोई भी ना मलबा डाल करके फ्लोरिंग नहीं करनी है। आपको डायरेक्ट, अगर टाइल लगाओगे तो डायरेक्ट टाइल लगवा दो लिंटर के ऊपर ही, या आपको प्लस्तरा करा करके सिर्फ बदरपुर का मसाला से लेबल करा करके फिर आपको घोल मरवा देना है सिंपल रूम में। ठीक है, आपकी किचन में डलेगी। ठीक है, किचन में आपको कम से कम 4 इंच के करीब फर्श उठाना पड़ेगा। तो आपको किचन में इस तरीके से 4 इंच का फर्श उठा देना, जैसे मैं यहाँ पे दिख रहा है इस तरीके से नीचे की ओर उठा हुआ दिख रहा है ना, ये रहा, जैसे यहाँ पर ये उठा हुआ दिख रहा है इस तरीके से आपको उठा देना है। और वही सेम 4 इंच या 5 इंच फर्श आपका बाथरूम में भी उठेगा। और ये पूरा बाथरूम अगर आप इंग्लिश टॉयलेट लगाते हो तो पूरा एक लेवल में ही रहेगा। और अगर देसी लगाते हो तो देसी वाला एरिया बस थोड़ा सा ऊंचा कर देना, बाकी सारा एक लेवल में रखना। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप वेस्टर्न कमोडी लगाओ, क्योंकि उससे साफ़ सफाई बहुत अच्छी रहती है। ठीक है, इस तरीके से आपका इशारा हो गया। अब मैं आपको लाइट्स का बताता हूँ। हमने यहाँ पर जैसे जीने पर 2 लाइट दे रखी है। ठीक है, ये हमने इसलिए दिया है कि एक लाइट जो ये हमारी छज्जे पर की आ जाए और एक उस साइड रोशनी दे दे। एक लाइट वरना हमें यहाँ लगाना पड़ता है, एक यहाँ लगाना पड़ता है। तो हमने सोचा कि 2 लाइट लगा देते, एक इधर एक इधर। ठीक है, तो जब ये लाइट जलेगी तो उस साइड के जीने में रोशनी दे देगी, ये लाइट जलेगी तो इस साइड के जीने में रोशनी दे देगी। और ये पूरा मतलब दीवार में यहाँ लिंटर में सट करके लगेगा, क्योंकि ये इसमें ऑप्शन नहीं आता ना, तो इसलिए ये वाला लगा रखे हमने सैंडलियर जैसे। वैसे ये दीवार में चिपक करके लगेगी लिंटर में एकदम, जैसे नॉर्मल बेसिक लगी रहती है ना वैसे। ठीक है, तो हमने इस तरीके से इसे बना दिया है। दोनों लाइट्स इधर ही लगा दिए कि उधर वायरिंग करने में ज़्यादा झमेला होगा और दिक्कत भी होगी इसलिए। इस तरीके से हमने यहाँ पे बोर्ड दे रखा है 5-3 का। इसी में आपका दोनों ऑन ऑफ स्विच लग जाएगा, जिसमें आपका 2 वे स्विच लगेंगे सारे के सारे। ठीक है, उसके बाद हमने 2 बाथरूम में भी दे रखे हैं लाइट्स, जिसे मतलब नहाना है वो पीछे का लाइट जलाए इस साइड का, और जिसे टॉयलेट करना है तो और या वॉश बेसिन यूज़ करना है वो आगे का लाइट जलाए। क्योंकि इसमें भी कॉलम मर रहा था ना, इसलिए सेंटर में दे नहीं सकते हैं। यहाँ भी मरता है ना, तो सेंटर में दे नहीं सकते, इसलिए हम इसमें दोनों साइड एक एक दे दिए हैं। क्योंकि 25 गज के प्लॉट में कम से कम 10-12 लाइट लगती है, तो हमने 10-12 लाइट को इस तरीके से मैनेज कर रखा है पूरा। अब आपका जैसे रूम में है लाइट की सिस्टम, तो हमने रूम में दे रखा है 4 लाइट्स चारों कोने पे, और एक बीच में सेंटर में पंखे का पॉइंट दे रखा है।
और ये जो पॉइंट है ना हमारा यहाँ से हट करके है, जो आपका ये बनेगा स्लैब, इसे छोड़ करके आपको फिर नापना, जैसे ये स्लैब छोड़ दिया फिर आपको यहाँ से चकोर नापना है। इस तरीके से ये चकोर आ गया तो यहाँ पे फिर पंखा, इस जगह पे एक लाइट, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, इस तरीके से आपको लगाना है, ठीक है। और आपको ये 24 इंची जगह छोड़ करके लगाना है, ठीक है। फिर आपका किचन में आ जाती है लाइट का व्यवस्था। जैसे है, हमने किचन में 2 लाइट और एक फ़ैन बॉक्स दिया है, क्योंकि ना किचन में जब तक हम चूल्हे को ऑन नहीं करते, स्टोव को ऑन नहीं करते, तब तक हमें गर्मी लगती है कोई भी काम करने में। जैसे हम प्याज काट रहे हो या खाना बनाने की तैयारी कर रहे हो, तो इसलिए तब तक आप पंखा चला सके, इसलिए हमने यहाँ पर एक पंखे का भी पॉइंट दे दिया है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से हमने बोर्ड लगा रखा है। यहाँ पे हमने एक 8/6 का बोर्ड लगा रखा है, टीवी के लिए 8/3 का बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हमने एक 8/3 का बोर्ड लगा रखा है, ठीक है। उसमें दो दो सॉकेट इधर वाले में आ जाएंगे, इधर वाले में 2 सॉकेट आ जाएंगे, एक सॉकेट इसमें आ जाएगा, सामने वाले में भी एक ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपका हमने एक बोर्ड वहाँ पे कोने में मिक्सर ग्राइंडर चलाने के दे रखा है इस जगह पर, ठीक है। और मिक्सर ग्राइंडर, और यहीं पे आपको आरओ लगा देना है, तो वो दोनों इसी से चल जाएंगे, ठीक है। या फिर आप माइक्रोवेव भी यूज़ करोगे तो वो भी चल जाएगा। उसके बाद हमने एक बोर्ड यहाँ पर दे रखा है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इस जगह पर, ये हमारा एमसीबी बॉक्स है। इस जगह पर बोर्ड हमने यहाँ दे रखा है, ये फ्रिज भी चलाने के लिए और वॉशिंग मशीन भी चलाने के लिए। आपका इसमें एक सॉकेट आ जाएगा, एक स्विच आ जाएगा, और उसके बाद आपके बाथरूम के 2 लाइट्स आ जाएंगी। उसके बाद आपका एक मोटर का आ जाएगा और एक गीजर का आ जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 9/3 का एक बक्सा दे रखा है। ये वाली जो बॉक्स है हमारी, ये एमसीबी बॉक्स है, इसकी हाइट ज़्यादा होगी इस वाले की, ये यहाँ पे कम में लगी हुई है, 6 फीट हाइट होगी इसकी, उसमें मेंशन है फ़ोटो में। उसके बाद हमने एक बाथरूम में 3-3 का बोर्ड लगा दिया इस तरीके से। ये वीडियो बेशक लंबी होगी, लेकिन ये वीडियो में सारी डिटेल्स में सब कुछ बता रखा है। अब हमारी ये बिजली का आ गया, अब हमारी प्लम्बिंग की पाइप्स की है। जो हमारी पाइप्स है, एक 4 इंच की है ब्लैक वाली, ये आसमानी वाली जो हमारी वाटर की है, ठीक है, वेस्ट वाटर की, जो आपके की बाथरूम से निकलेगा सारा उसके लिए। और ये जो आपको दिख रही होगी, ये 4 पाइप आपको 1/4 इंच की ले जानी है, और ये आपको अलग से इसमें जैसे ऐड करके प्लम्बर वाले ले जा देते हैं पाइपों में, इसमें ऐड करके कभी मत ले जाना। आपको झिर्री अलग से मरवानी है, 1 इंच मतलब 4 इंच बाय 1 इंच की, ठीक है, गहरी। और आपको पूरा ऊपर तक लेंथ आपको इसी तरीके से ही ले जाना है, आपको अलग से ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आपको हर फ्लोर में नीचे से, जैसे फ्लोर में ही आपके किचन में सारी लाइन्स आ जाएंगी तीनों की तीनों, जो मैंने आपको फ़ोटो में समझा रखा था। और किचन के लिए हमने एक सेपरेट पाइप दे रखा है अलग से, हमेशा किचन के लिए सेपरेट पाइप दे और बाथरूम के लिए सेपरेट। इस तरीके से हमने किचन का पाइप दे रखा है, किचन यहाँ से डायरेक्ट सिंक पे आ जाएगी। तो आपका ये आ गया सारा प्लम्बिंग से रिलेटेड सारी डिटेल्स, ठीक है। आप इस घर का पूरा लुक देखो, कितना तगड़ा लग रहा है ना देखने में। आपका अभी यहाँ पे जीने पे गेट और लगाने का ऑप्शन नहीं है ना इसमें, वरना यहाँ पे और तगड़ा लगता देखने में जब ये गेट लग जाता। इस तरीके से आपका पूरा हाउस है। और आप चाहे तो इसी तरीके से आप अपने घर में भी मतलब पूरा सेट कर सकते हो जो थीम है। जैसे इस तरीके से हमने यहाँ पर ग्रे, डार्क ग्रे कलर का रखा है, यहाँ पे लाइट ग्रे कर रखा है। हमने स्टेयर्स में दो दो एक एक रंग का वो लगा रखा है, एक पे वाइट एक पे ब्लैक। आप चाहे तो जो आपका ट्रेड होता है जिस पे आप पैर रखते रखते हो, उसे आप ब्लैक लगा सकते हो, और जिस पे पैर नहीं रखते उसे टाइल लगा सकते हो वाइट कलर का। इस तरीके से आप डिज़ाइन करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा देखने में बाहर से। और आप चाहे ऊपर की ओर पूरे में स्टील की रेलिंग लगवाए, बहुत बढ़िया लगेगा देखने में। या आप मेटल की भी लगवाएंगे तो आप कम हाइट वाली मत लगवाना, जो स्टेप बने बनाए लाते हैं उनको मत लगवाना, उनकी हाइट कम होती है। आप पाइप के द्वारा बनवा लेना, वो वाली वो रेलिंग लगाना, वो बेस्ट रहती है और बढ़िया भी लगता है देखने में। या अभी एक सीएनसी कट करके मतलब रेलिंग का बहुत चलन है, आप वो भी लगवा सकते हैं, वो बहुत बढ़िया लगती है देखने में, बहुत लुक होती है। वो उस पर पाउडर कोट कर देते हैं। और हमने रूम में इस तरीके से कोई थीम रख रखी है, बाकी तीनों वॉल एक कलर की है, बस टीवी वाली वॉल पे हमने एक वॉलपेपर लगा दिया इस तरीके से। बाथरूम में मतलब जो हमारा किचन है उसमें पूरे में टाइलिंग होगी, ज़मीन पर अलग टाइल, बाकी पूरे में अलग टाइल। और आपको ब्लैक कलर का पत्थर का भी यूज़ नहीं लेना किचन में, ठीक है। स्लैब्स पर लगाने के लिए आप ब्राउन कलर ले सकते हैं, रेड ले सकते हैं, ये सब ले ले, मैरून ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लैक कलर का इस्तेमाल मत ना करें। और अब हमारा ये बाथरूम आ जाता है। बाथरूम में हमने इस तरीके से टाइलिंग कर लगवा रखी है।
और आपका ये पूरा एक सा ही लगेगा टाइल होने में के बाद। इसमें हमने पाइप वाइप सब ओपन दिखाना पड़ता है ना, यहाँ पर से कॉलम है, यहाँ पे बीम है, तो ये आपका एक सही लगेगा देखने में, इस तरीके से है पूरा। और आप चाहे तो आप बस मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि आप इंग्लिश टॉयलेट की तरफ ज़्यादा जाए, क्योंकि अगर आप वो यूज़ नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा वो कितना अच्छा है कितना बेकार है। ठीक है, यूज़ करने के बाद ही बढ़िया लगता है, यूज़ करके एक बार देखें। इस तरीके से आपका पूरा हाउस का हो गया 3D टूर, जो आपका ग्राउंड फ्लोर के बाद फर्स्ट फ्लोर का टूर है। अब इसके बाद जो वीडियो आएगी वो मैं आपको मुंटी बनाने की आएगी, कि आपको मुंटी किस तरीके से बनवानी है। और जैसे कि हमारा ये वाला फ्लोर बन गया है, तो आपको ऐसे ही सेम 2 फ्लोर और बना सकते हो, ऑप्शन रहता है। टोटल 4 फ्लोर का, ग्राउंड प्लस 3, तो ग्राउंड फ्लोर 1 हो गया, 2, 3, 4, 2 फ्लोर और डिट्टो सेम नक्शे पे बना सकते हो, फिर आपको मुंटी बनाना है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। गाइस आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो पर लाइक करें और कमेंट करें हमारे वीडियो पर। और अगर आपको काम अच्छा लग रहा हो और आपको अगर किसी भी प्लान का वीडियो चाहिए हो, तो आप हमारे कमेंट में डाल दें, मैं आपको उस साइज का प्लॉट का वीडियो बना करके चैनल पर डाल दूँगा। और अगर आपको दिल्ली में कहीं पर भी काम कराना हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, तो मैं आपको दिल्ली में आपसे कांटेक्ट करके आपका घर बहुत ही अच्छे से बनवा दूँगा और आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी इसमें, और आपका घर बहुत ही अच्छा लगेगा देखने में, क्योंकि मैं आपको इतने छोटे-छोटे प्लॉटों में बहुत ही अच्छा-अच्छा नक्शा बना के देता हूँ। ये जो चीज़ है, ये वीडियो ऐसे वीडियो कोई भी इतने डिटेल में यूट्यूब पर कोई नहीं डाल रहा, सिर्फ़ हमारा ही चैनल डाल रहा है, मैं ही डाल रहा हूँ। तो आप हमें सपोर्ट करें, जिससे मैं आपका वीडियो डालता रहूँ। और ये वीडियो बेशक लंबा हो गया हो, लेकिन आप इस वीडियो को पूरा देखें, आपको पूरा 3D व्यू में बहुत ही क्लियर अच्छे से समझ में आएगा। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आपका मुंटी पर आएगा, कि आपको मुंटी किस तरीके से बनानी है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल पर।